नमस्ते दोस्तों, तैयार हो जाइए। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में से एक के बारे में। मिस्र के पिरामिड कैसे बने। ये विशाल इमारतें सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान करती आई हैं, और एक खास वजह से। आइए जानें इन प्रसिद्ध स्मारकों के पीछे छिपे अद्भुत इंजीनियरिंग चमत्कारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इन पिरामिडों के विशाल आकार के बारे में। उदाहरण के लिए, गीजा का महान पिरामिड मूल रूप से 481 फीट ऊंचा था और 3800 से अधिक वर्षों तक सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना का रिकॉर्ड अपने नाम रखा। यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा है दोस्तों। कल्पना कीजिए इसे बिना किसी आधुनिक मशीनरी के बनाना। तो प्राचीन मिस्रवासियों ने इतना बड़ा काम कैसे किया? यह सब एक मजबूत नींव के साथ शुरू हुआ। इंजीनियरों ने निर्माण स्थल को ध्यान से चुना और समतल किया। उन्होंने सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एक ग्रिड प्रणाली और रस्सियों, प्लम बॉब और लेवलिंग उपकरणों जैसे बुनियादी उपकरणों का उपयोग किया। नींव एकदम सही होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी गलती पूरी संरचना को बर्बाद कर देती। अब बात करते हैं ब्लॉक्स की। ये पिरामिड लाखों चूना पत्थर और ग्रेनाइट ब्लॉकों से बने थे, जिनमें से प्रत्येक का वजन 2.5 से 15 टन के बीच था। मजदूरों ने तांबे के औजारों का उपयोग करके इन पत्थरों को खदानों से निकाला, फिर उन्हें निर्माण स्थल तक पहुंचाया। पर कैसे? यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत में रैंप की एक प्रणाली शामिल है। कुछ का मानना है कि उन्होंने एक सीधे रैंप का इस्तेमाल किया, तो कुछ का तर्क है कि एक टेढ़े मेढ़े रैंप का इस्तेमाल किया गया, और कुछ तो यह भी सुझाते हैं कि जैसे जैसे पिरामिड ऊपर बनता गया, उसके चारों ओर एक घुमावदार रैंप का इस्तेमाल किया गया। इन रैंप ने श्रमिकों को बड़े बड़े पत्थरों को ऊपरी स्तर तक पहुंचाने में मदद की। लेकिन यह सिर्फ शारीरिक ताकत की बात नहीं थी। मिस्रवासी रसद प्रबंधन में माहिर थे। उन्होंने श्रमिकों को टीमों में संगठित किया। प्रत्येक की अपनी भूमिका थी, पत्थरों को खदानों से निकालने और उन्हें ले जाने से लेकर उन्हें सही जगह पर रखने तक। कुछ अनुमानों से पता चलता है कि लगभग 20,000 से 30,000 श्रमिक महान पिरामिड के निर्माण में शामिल थे, जो 20 वर्षों से अधिक समय तक अथक परिश्रम करते रहे और उनकी सटीकता को न भूले। दिशा सूचक के मुख्य बिंदुओं के साथ पिरामिडों का संरेखण लगभग एकदम सही है। भुजाएं अविश्वसनीय रूप से सीधी हैं और कोण लगभग सटीक समकोण है। सटीकता का यह स्तर आज के मानकों से भी अचंभित करने वाला है। तो अगली बार जब आप पिरामिडों की कोई तस्वीर देखें या उससे भी बेहतर उन्हें खुद जाकर देखें, तो इंजीनियरिंग और मानवीय सरलता के उस अविश्वसनीय कारनामे को याद रखें जो इन प्राचीन चमत्कारों के निर्माण में लगा। यह इस बात का प्रमाण है कि मानवीय दृढ़ संकल्प और नवाचार क्या हासिल कर सकते हैं। अगली बार तक नमस्ते।